जय हिंद जय भारत। बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो पुराना वाला हिस्ट्री है। तो आज इसी वीडियो में अपन एक साथ सभी क्वेश्चन को लेने वाले हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम से पहले 3 बार सुनने हैं और इसी जीके जीएस के मेरे सारे वीडियो से आपको पास होके जाना है। जो स्टूडेंट रीजनिंग को और जीके जीएस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं वो जरूर कमेंट करें और जीके जीएस में और क्या पढ़ना है वो जरूर कमेंट करें, पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आ जाइए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज, यस थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। फिर आता है ऑक्सीजन की खोज किसने करी? शीले और प्रेस्टली ने। पीएच स्केल की खोज किसने करी? एसपी सोरेनसेन ने। फिर आता है परमाणु सिद्धांत की खोज किसने करी? बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जॉन डाल्टन ने। फिर आता है रेडियम की खोज किसने करी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी। बैरोमीटर की खोज किसने करी? टोरी सेली ने बैरोमीटर की खोज करी। नाभिक की खोज किसने करी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी। फिर बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारतीय मौसम वैद्यशाला कहाँ है? पुणे में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कलकत्ता में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। फिर बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? जादूगोड़ा में। फिर आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था वही जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी। भारतीय खगोल संस्था बेंगलुरु में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है। फिर आता है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ ms। ऊष्मा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर से किया जाता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? बार बार बता रही हूं, न्यूटन। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमा की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? नील्स बोर ने दी थी। फिर आता है न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर दर्पण में बनने वाली आभासी छवि कैसी होती है? सीधी और आभासी। ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? अर्धचालक का उदाहरण है ट्रांजिस्टर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। फिर बात करते हैं ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन या फिर आर्गन का उपयोग होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। E = mc²। सूत्र किसने दिया? आइंस्टाइन ने E = mc² सूत्र दिया था। फिर बात करते हैं मैं आपके इस वीडियो में सब कुछ ला रही हूँ, साइंस भी है, स्टैटिक जीके भी है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं आपका सिलेबस पूरा कवर कराती हूँ, बट सिलेबस के इर्द गिर्द भी करवाती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो आपको लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसके आसपास के क्वेश्चंस सब आते हैं। फिर आता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया।
किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी अफ्रीका में बहती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कौन सा है? जल्दी बोलेंगे। राजस्थान। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। सॉरी, विश्व की बोल रहे हैं, भारत की अलग है, विश्व की है नील नदी। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का नीला ग्रह नाम क्यों पड़ा? जल की अधिकता के कारण इसका नीला ग्रह नाम पड़ा। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। पहले जो है चाइना था, सेकंड नंबर भारत का था, अभी भारत सबसे पहले हो गया है, चाइना सेकंड नंबर पर। भारत की मानसून राजधानी किसे कहा गया है? चेन्नई को कहा गया है। कौन सी झील चंद्रमा की झील के नाम से प्रसिद्ध है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, जो कि चंद्रमा की झील के नाम से प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आ गया है गंगा नदी, और विश्व की नील नदी। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका। प्राचीन भारत के बारे में मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन में, हर 2-4 वीडियो के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको रिपीट करवाती हूँ। इसका रीजन एक ही है कि अगर बाई चांस आपका कोई भी वीडियो छूट गया है, कोई भी टॉपिक छूट गया है, तो उसको आप बहुत जल्दी से, अगर 2-3 वीडियो नहीं भी पढ़ पाए हैं, तो इन टॉपिक को मैं बार बार 2-4-5 वीडियो में इसलिए रिपीट करा रही हूँ कि आप पढ़ते रहे, सुनते रहे। ठीक है। और प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। हड़प्पा लिपि कैसी थी? अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। महावीर का प्रतीक क्या है? सिंह। नालंदा प्रसिद्ध कब था? गुप्त काल में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था कुतुब मीनार को बनाना। दक्षिण पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया। फिर आता है ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। फर्स्ट पानीपत युद्ध कब हुआ? फर्स्ट पानीपत युद्ध कब हुआ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चिश्ती संत कहां से हैं? चिश्ती संत अजमेर से हैं। आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं। 1857 का आखिरी सम्राट कौन था? मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलों का लास्ट शासक था। ठीक है, 1-2 शासक और हुए होंगे, बट उनका कोई नाम नहीं है। वो ही था जिसने अंग्रेज आने के समय नेतृत्व किया था। प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? 1919 अप्रैल में। इसमें क्या हुआ? जो जनरल डायर था उसने क्या किया? जो जलियांवाला बाग था उसमें बहुत लोग इकट्ठे हो रखे थे, हजारों लोग, और हजारों निहत्थे लोगों पे उसने गोली मारकर उन सबकी हत्या कर दी। इसके कारण जो आज भी हम लोग उस नरसंहार को याद करते हैं तो बहुत ही टेंशन होती कि ऐसा कैसे किया होगा। ठीक है। फिर आता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? A.O. ह्यूम ने करी 1885 में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और फिर आता है फास्ट फैक्ट, मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? जल की निकासी के लिए। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। पहला मुस्लिम आक्रमण बिन कासिम ने किया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। फिर बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला है? 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना है? कितना घंटे आ गए? 5.5 घंटे। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? श्रीनगर को। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट सबसे दूर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है? श्रीलंका। रीजन श्रीलंका के चारों ओर पानी है, इसलिए इसकी सीमा नहीं लगती। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई है?
भारत और श्रीलंका के बीच। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? किन्नौर की। राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? बांग्लादेश। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः है तलोच्चन द्वारा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, कौन सा है? चावल। ये जलोढ़ मिट्टी में उगती है और पानी पर्याप्त चाहिए। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य क्या है? राजस्थान, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, थार का रेगिस्तान। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता माप से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35%। भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है, कभी बारिश कभी क्या, धूप कभी सर्दी, तो मानसूनी है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? पश्चिमोत्तर पर। अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थान की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। रीजन क्या है? क्योंकि कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता, वे अपतट पवने हैं। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य की अपेक्षा कम वर्षा क्यों मिलती है? रीजन यहाँ पे बहुत गर्मी है और इसके कारण ये जो है उसको मैच नहीं होने देता। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति, कम होती भी होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले कौन कौन से? कश्मीर और लेह है। कश्मीर में लेह है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोआ। दो नदियां, एक नदी इधर एक नदी इधर, बीच की भूमि में बहुत प्रोडक्टिविटी होती है, उसे दोआब कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी है, कभी किस रास्ते में चली जाएगी, कभी किस रास्ते में चली जाएगी, बाकी क्या होता है? एक ही रास्ते में नदियां बहती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? नर्मदा नदी। एक बार मैं फोन अटेंड कर लेती हूँ। यस, कुछ स्टूडेंट की इंक्वायरी रहती है बार बार कि भाई मैम जो जीके में इस तरह का क्वेश्चन है थोड़ा इसको सही करा दीजिए, रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सही करा दीजिए, इसलिए मुझे उनको क्वेरी आती है, फोन आते हैं तो क्वेरी सॉल्व करनी पड़ती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। फिर सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या फिर मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? 12। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन के संरक्षण से। चिपको आंदोलन हुआ ही इसलिए था कि वनों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध न वन बढ़ाए जा रहे हैं, तो चिपको आंदोलन इसलिए हुआ कि वनों को बचाओ। जूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? ब्रेड गेहूं। किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? अंतर्वर्ती फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने से असफल हो जाए। प्रतिस्थापित फसलें कौन सी होती है? जो तब रोपित की जाती है कि जब नियमित फसलें उगने से असफल हो जाए। मान लीजिए कोई प्रोडक्टिविटी की जा रही है, फसल उगा दी पर वो असफल हो गई, उगी नहीं, उसका सीजन निकल गया, तो फिर उसके स्थान पर दूसरी फसलें रोपित की जाएगी जिसे अंतर्वर्ती फसल कहा जाएगा।
रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास, चाय, तांबा और अबरक का। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा जूट उत्पादन में है? पश्चिमी बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ानी है। हरित क्रांति मतलब 1966-70 से पहले क्या हुआ था कि हमारे जो कृषि है पुरानी औजार, पुरानी सिंचाई, पुराने बीज पे आधारित थी, तो और हल का उपयोग किया जाता था, पर इतना और वर्षा पर डिपेंड थी। तो इसके लिए हरित क्रांति लाई गई कि कम इंटरेस्ट रेट पे लोन हो, फव्वारा सिंचाई योजना हो, HYV सीड हो और रासायनिक खाद हो, इन सब के लिए और कृषकों को ट्रेनिंग दी जाए। तो हरित क्रांति इसके लिए लाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भवन क्या कहलाता था? अन्नागार। सिंधु घाटी की मुद्रा धातु की मुद्रा नहीं, वस्तु विनिमय थी। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभा संस्थाएं। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सर्वाधिक बार कौन सी नदी को बारे में बताया गया? सरस्वती नदी के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये मैं हर 3-4 वीडियो के बाद इस चीज को, इस क्वेश्चन को रिपीट कराती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं, इसलिए मैं 4-5 वीडियो के बाद में ये सारे क्वेश्चन लाती हूँ। महाजनपदों की संख्या 16। गौतम बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्मस्थान वैशाली, कुंडलपुर। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कंधार शिलालेख। अशोक का धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य की सहायता से। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चाणक्य का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया, और कुटिल बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया था। ठीक है। फिर अशोक का उपनाम क्या था? देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। गुप्त वंश का स्वर्णयुग चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के समय। इलाहाबाद स्तंभलेख हर्षवर्धन का वर्णन किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थान पाकिस्तान में है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में है। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासक ने कराया। एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने कराया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण बारीद ए मंडी कहलाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां शिफ्ट करी उसने? दिल्ली से दौलताबाद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कहलाती है। अकबर के दरबारी थे, नवरत्न थे, 9। दीन ए इलाही का प्रवर्तक कौन थे? अकबर। अकबर का जन्म स्थान कहां था? अमरकोट में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण भी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब का वास्तविक नाम मुहीउद्दीन था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में। शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 रायगढ़ में। पेशवा पद की स्थापना की गई बालाजी विश्वनाथ ने। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर, तुलसीदास और सूरदास जी। वो भक्ति आंदोलन के संत थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 में। गोल गुंबज कहां है? बीजापुर।
1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज प्लस मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने दी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था दी थॉमस मुनरो ने। मालवाड़ी व्यवस्था दी होल्ट मैकेंजी ने। 1857 की क्रांति का कारण था चर्बी लगे कारतूस, यानी उस समय क्या किया गया कि जो अंग्रेज थे वो इंडियन लोगों को सिपाही बनाते थे और उनसे जो बंदूक जो दागी जाती थी, बंदूक जो उनको गोली जो कारतूस भरे जाते थे उसमें पहले मुंह से खोलना होता था और मुंह से खोलने के लिए उसमें सूअर की चर्बी, सूअर के मांस की जो बनाई होती थी सूअर की चर्बी। तो अपने हिंदू धर्म में, अपने इंडिया में सूअर की चर्बी को बड़ा वो माना जाता था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति का नारा था मंगल पांडे की जय। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था मेरठ, कानपुर, झांसी और दिल्ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में संघर्ष किया। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग। होम रूल आंदोलन हुआ बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने किया था। जो वहां पे निहत्थे लोग थे जलियांवाला बाग में और बहुत सारे हजारों लोग भीड़ इकट्ठी थी, उन पर जनरल डायर ने आदेश दिया और हजारों लोगों पर गोलियां बरसा दी। आज भी अगर जलियांवाला बाग में जाते हैं तो वो सबसे हमारा मन कांप उठता है। खिलाफत आंदोलन दिया 1919 में। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना आई। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ? अमृतसर। अंग्रेजों की राजधानी 1911 तक कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली आ गई। 1911 के बाद राजधानी कहां आ गई? दिल्ली। साइमन कमीशन आया 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। संपूर्ण क्रांति दी जयप्रकाश नारायण ने। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सिंगापुर में हुई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर में था। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। सरदार पटेल का उपनाम लौह पुरुष था। 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश योजना लागू हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता हुई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्हीं के समय में भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन मैं हर 7-8-10 वीडियो के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन में रिपीट कराती रहती हूँ, ताकि अगर कोई भी वीडियो आपका छूट जाए तो एग्जाम में आप कोई वीडियो अगर मिस भी हो गया है, हर वीडियो में मैं 2-4-5 क्वेश्चन को रिपीट कराती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आए। और सारा सिलेबस मैंने आपको पूरा का पूरा जीके जीएस का सिलेबस कवर करा दिया है। इससे कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करें। ये भी ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।